वेलकम टू वेलेबल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज का हमारा टॉपिक है आईसीटी इन पर्सनल फाइनेंस एंड शॉपिंग। मैं शॉर्टकट करके बता देती हूँ, ये जो टॉपिक है ये हम इसलिए पढ़ते हैं, इसमें हमें ये सिखाया जाएगा कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कैसे कर सकते हो। जैसे कि स्टूडेंट मुझसे जो नोट्स बाय करते हैं पीडीएफ फॉर्म में, ज़ाहिर बात है वो मुझे पे करते हैं जैस कैश, इजी पैसा या बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू। जैसे ही वो पे कर लेते हैं तो मैं उनको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी वो सहूलत चाहते हैं कि जहाँ पे उनको डाटा मिल जाए, तो वहाँ उनको मैं वो पीडीएफ डाटा सेंड कर देती हूँ। सही है। इसी तरह से मैंने अपनी एग्जांपल इसलिए दी ताकि आप लोगों को पता चल जाए। जैसे आप नोट्स बाय करते हो तो ये चीज़ें भी इसी के अंदर आती हैं। उसके साथ साथ जो आप शॉपिंग करते हो, कपड़े ख़रीदते हो या कोई चीज़ें ख़रीदते हो, वो भी इसी कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। इंट्रोडक्शन में हमने बताना है कि आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस आईसीटी के अंदर ज़ाहिर बात है हम कंप्यूटर और फ़ोन और इंटरनेट को यूज़ करते हैं। इसी की मदद से ही हम कोई चीज़ खरीद सकते हैं। ज़ाहिर बात है कंप्यूटर होगा, मोबाइल होगा, इंटरनेट का कनेक्शन लगा होगा, तब भी हम कोई चीज़ ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपने बताना है कि इस आईसीटी के अंदर कुछ टूल्स मौजूद होते हैं जिसकी मदद से लोग अपने टास्क जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, फास्टर इजी मेथड्स के थ्रू ख़त्म कर सकते हैं, और ये जो टास्क होते हैं ये बड़े सेफ़ हो जाते हैं करने। अब आपको समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे बात क्या बोली है। यहाँ पे बात ये बोली जा रही है कि इस आईसीटी में यानी कि कंप्यूटर फ़ोन्स में ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिनकी मदद से हम काम जल्दी कर सकते हैं और सेफ़ वे में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई वीडियो आपको देखनी है, वीडियो आराम से मिल जाएगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नेट से लेनी है वीडियो के थ्रू, तो आप यूट्यूब पे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहो तो यूट्यूब वीडियोस पे बेतहाशा लोगों ने वीडियोस बना रखी हैं। जैसे कि अगर आप कहते हो कि मुझे खाना पकाना सीखना है, तो आप यूट्यूब पे खाना पकाने वाले लोग जो खाना पकाना सिखाते हैं उनसे आप बात करके सीख सकते हो, यानी कि वो यूट्यूब पे डाटा डालते हैं। साथ में ऐसे बहुत लोग हैं जो ऑनलाइन कुकिंग सिखाते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप ऑनलाइन सीख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे समझाई। फिर आपने बताया टुडे आईसीटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हैंडलिंग मनी एंड शॉपिंग। इस लाइन में ये लिखा है कि आईसीटी इसलिए ज़रूरी है आजकल के दौर में, यानी कि कंप्यूटर का इस्तेमाल करना और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि इसी की वजह से आईसीटी की मदद से, यानी कि कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन के यूज़ की मदद से हम लोग अपने पैसे को भी हैंडल कर सकते हैं और घर बैठे ही शॉपिंग कर सकते हैं। यानी कि आईसीटी की मदद से क्या होता है कि शॉपिंग अब बहुत आसान हो गई। यानी कि पहले आपको क्या करना होता था, कोई चीज़ खरीदने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब वो चीज़ ज़रूरत ही नहीं है। अब आप घर बैठे ही हर चीज़ खरीद सकते हो, घर बैठे ही सारा कुछ आपको मिल जाता है। जिससे क्या फ़ायदा होता है कि हर चीज़ क्विकर हो जाती है, जल्दी हो जाती है, और सेफ़ तरीके से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट मीन्स कि हर बंदा यही चाहता है कि उनको घर बैठे ही चीज़ मिल जाए, उनको कहीं जाना ना पड़े। क्योंकि ज़ाहिर बात है जब एक इंसान घर से बाहर जाएगा तो वो थकेगा भी, पेट्रोल के पैसे अलग से लगेंगे, गाड़ी ज़ाहिर बात है गाड़ी पे आप जाओ या मोटरसाइकिल पे जाओ पैसे लगेंगे, ऊपर से ट्रैफिक में आपको फंसना होता है, इतने दूर ट्रैवल करना पड़ता है, तब जाके आप दुकान तक पहुंचते हो। तो उससे अच्छा घर में आप बैठे रहो और ऑर्डर कर लो वो चीज़, वो घर आ जाएगी खुद ही। ठीक है, फिर आता है ईजी एक्सेस टू बैंक एंड मनी सर्विसेज। ये जो आईसीटी है ना, इसने क्या कर दिया कि बैंक्स के सारे सर्विसेज हमारे लिए आसान कर दिए। जैसे कि जैश कैश की फैसिलिटी, इजी पैसा की फैसिलिटी आ गई है कि अब हम जैश कैश और इजी पैसा के थ्रू किसी भी इंसान को पैसे भेज सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, और घर के जो बिजली के बिल है जो पहले आप खुद एक डिपार्टमेंट में जाके जमा कराते थे, अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही जैश कैश और इजी पैसा से अपने बिल, चाहे वो बिजली के बिल हों, गैस के बिल हों, या जो भी बिल हों, घर बैठे ही पे कर देते हो। और उसके साथ साथ आप अपने पैसे भी बचा सकते हो इन ऐप्स की मदद से। ठीक है, और आपको बैंक भी अलग से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर बैठे ही सारा काम हो जाता है इन ऐप्स की मदद से, इन दो ऐप्स से। सही है। फिर हमने बताना है सेव टाइम एंड मेक्स लाइफ ईजी। इसका ये फ़ायदा होता है इन सब फैसिलिटीज़ का कि हमारी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है और हमारा टाइम भी बड़ा बचता है। तो हमने बताना है कि विद आईसीटी यू कैन शॉप एंड मैनेज मनी फ्रॉम होम। यानी कि आईसीटी यानी कि कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन की मदद से हमारी शॉपिंग करना हमारे लिए आसान हो रहा है, और हम लोग जो है जल्दी शॉपिंग वगैरह कर लेते हैं घर बैठे हुए ही। यू कैन ट्रांसफ़र मनी, शॉप ऑनलाइन एंड चेक योर बैंक अकाउंट यूजिंग अ फ़ोन एंड कंप्यूटर। आपको आईसीटी ने ये फैसिलिटी दे दी है कि आप किसी को पैसे भी भेज सकते हो घर बैठे हुए, शॉपिंग भी कर सकते हो घर बैठे हुए, और साथ में अपने बैंक अकाउंट में कितने आपके पैसे पड़े हुए हैं वो चीज़ भी आप घर बैठे हुए ही चेक कर लेते हो। क्योंकि अब तो बैंक वालों ने भी अपने लिए ऐप्स बना लिए हैं, यानी कि अगर आप ऐप्स जो आपके पास होंगे उनको यूज़ करोगे तो उसी की मदद से आपका अकाउंट जो है पता लग जाएगा कि कितने पैसे, यानी कि जहां आपको बैंक जाके पैसे चेक करने पड़ते थे, अब
बैंक वालों ने भी अपने लिए ऐप्स बना लिए हैं ताकि आप घर बैठे हुए ही अपने बैंक रिकॉर्ड्स का इन्फॉर्मेशन रख सको। इसको भी आईसीटी कहते हैं। सारी बातें सारा कुछ कंप्यूटर में आ जाए, इसको हम कहेंगे आईसीटी। सेफ एंड क्लियर ट्रांजैक्शंस, इसके अंदर हमने लिखना है कि डिजिटल टूल्स कीप्स मनी सेफ विद पासवर्ड्स, फिंगरप्रिंट, अदर सिक्योरिटी चेक्स। यानी कि जब भी आप जैज़ कैश इजी पैसा पे लॉग इन करते हो तो ज़ाहिर बात है आपको एक पिन डालनी पड़ती है। जैसे कि कोई भी फर्जी से नंबर आप डालते हो, जैसे कि आप कहते हो 2256 या 7722, इस तरह से कोई कोड लगा देते हो, उसको याद रखते हो और उसी कोड की मदद से ही आपका इजी पैसा जैज़ कैश खुलता है। अब इसका फ़ायदा ये होता है ना कि कोई भी बंदा आपके बैंक अकाउंट यानी कि आपके इजी पैसा जैज़ कैश या फिर बैंक में घुस नहीं सकता, क्योंकि आपने उस पर पासवर्ड लगाया हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ अगर पासवर्ड सपोज कोई खोल भी लेता है तो आपका उसके अंदर फिंगरप्रिंट भी लगा होता है। यानी कि आप पासवर्ड को सेट दोबारा अगर कराना चाहो तो आप फिंगरप्रिंट अपना लगाते हो और उस फिंगरप्रिंट की मदद से क्या होता है कि पासवर्ड दोबारा से आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ सख्त सिक्योरिटी का सेटिंग भी लगा सकते हो, जैसे कि आप अपना फ़ोन नंबर भी लगा लेते हो। उस फ़ोन नंबर से क्या होता है कि सिक्योरिटी हो जाती है उस ऐप की या उस बैंक अकाउंट की। ठीक है, ताकि कोई भी बंदा अगर आपके बैंक में घुसना चाहे या बैंक में जो है हैक करने की कोशिश करे तो आपके नंबर पे फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके जैज़ कैश इजी पैसा बैंक को किसी ने हैक करने की कोशिश की है। ठीक है, तो फ़ौरन से नोटिफिकेशन उस नंबर से आ जाता है आपको। तो इस तरह से आप सेफ्टी भी लगा सकते हो। Every transaction is recorded so you can see exactly where your money goes। यानी कि आपने जिस चीज़ को पैसे भेजे हैं वो सारा पैसे के रिकॉर्ड्स आपके जैज़ कैश इजी पैसा या फिर बैंक में सेव हो जाते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में अगर जानना हो कि आपके पैसे कहाँ गए हैं तो पुराने रिकॉर्ड से पता लग जाता है कि आपने पैसे किसको भेजे हैं, कब भेजे हैं, किस वक्त भेजे हैं, उससे आइडिया हो जाता है। तो इस तरह से आपके पैसों के भी रिकॉर्ड्स आईसीटी की मदद से सेव रहते हैं। फिर आता है चेंजेस दी वे पीपल शॉप। आईसीटी कहने से पीपल का आम लोगों का जो शॉपिंग करने का तरीका है वो बदल गया। पहले क्या होता था ना कि किसी इंसान को अगर शॉपिंग करनी थी वो घर से बाहर जाता था, अपना पेट्रोल लगा के और फिर इतनी जगहों पर चलता था, फिर जो है अपने लिए पसंद की चीज़ लेता था। अब सिस्टम आसान हो गया। अब वही चीज़ें जो आप पहले इतने मुश्किल से जाके ख़रीदते थे चल के, वही चीज़ें अब नेट पे वेबसाइट्स पे वो चीज़ें मिल जाती हैं। यानी कि अगर बहुत ही खूबसूरत सा आपको कोई ड्रेस पसंद आ रहा है कहीं पे, वही ड्रेस जो आप कहीं से जाके लेते वही ड्रेस आपको एक वेबसाइट में मिल रहा है। ठीक है, तो वो वहाँ से आप ख़रीद लेते हो। इसके बारे में ये बातें यहाँ पे लिखी है कि अब आप ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू बगैर कहीं जाए घर बैठे ही चीज़ें मंगा लेते हो। ठीक है, कैसे मंगाते हो कि आपके पास मोबाइल वॉलेट होता है। मोबाइल वॉलेट मीन्स कि जैज़ कैश और इजी पैसा ही बेसिकली आपके मोबाइल वॉलेट्स होते हैं। ठीक है, जिनकी मदद से आप उन ऑनलाइन वेबसाइट्स पे पैसे पे कर देते हो घर बैठे हुए ही, और फिर ऑनलाइन वेबसाइट्स को जैसे आपके पैसे मिल जाते हैं तो वो आपके घर में 7 डेज़ के अंदर अंदर वो चीज़ पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो पेमेंट जो है इस तरह से जल्दी पहुंच जाती है उन लोगों को और इजी तरीके से, यानी कि कोई मुश्किल नहीं है, आप घर बैठे हुए ही उनको पेमेंट भेज देते हो। ठीक है, और कैशलेस पेमेंट होती है, यानी कि आपको कैश हाथ से देने की ज़रूरत नहीं है, डिजिटल पेमेंट हो जाती है, यानी कि घर बैठे हुए अगले बंदों को पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, इससे ये फ़ायदा होता है ना आपको कहीं जाना नहीं है और वो जो चीज़ आपके घर जो है घर के दरवाजे तक पहुँच जाती है खुद ही, क्योंकि ज़ाहिर बात है कुरियर वाला या टीसीएस वाले आपके घर आ जाते हैं आपको वो चीज़ देने, वो जिसके लिए आपने पैसे पे किए हैं उन वेबसाइट वालों को। ठीक है, फिर आता है हेल्प्स मनी मैनेज मनी। यानी कि आईसीटी के अंदर ये भी सिस्टम है कि आपको पैसे मैनेज करने का तरीका भी सिखाते हैं। यानी कि आपके पास कितने पैसे आए हैं, उन पैसों को कैसे मैनेज करें, कहाँ लगाएं, किस तरह सेव करें। तो इस तरह के भी टूल्स यानी कि ऐप्स मौजूद हैं जो आपको हेल्प करते हैं पैसे को मैनेज करने में। ठीक है, ये जो ऐप है वो क्या करते हैं कि बजट्स बता देंगे कितने बजट आपके पास है। यानी कि आपके पास पैसे हैं सिर्फ 30,000 रुपये और आपने मोबाइल ख़रीदना है जो कि महंगा है, 30,000 से ज़्यादा पैसों का है, तो उस मोबाइल को आप कैसे ख़रीद सकते हो, कितने पैसे सेव करने चाहिए। तो ये सारा कुछ बजट कैलकुलेशन भी ये करके दिखा देता था कि आप अगर स्पेंड करना चाहो यानी कि ये पैसे लगाना चाहो मोबाइल पे तो आपके पास कब तक वो पैसे जमा हो जाएंगे, ये सारा कुछ भी ये ऐप्स कैलकुलेट करके बता देती है टाइम। यानी कि अगर मिसाल के तौर पे आप कहीं जॉब कर रहे हो, वहाँ से आपको हर महीने 30,000 रुपये मिल रहे हैं और आपके हर महीने 30,000 रुपये जमा हो रहे हैं, तो ये ऐप कैलकुलेट करके बता देगा कि कितने वक्त बाद आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि आप वो चीज़ जो आप खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो। इनमें ये क्वालिटीज़ भी हैं कि आपके पैसे को मैनेज करना सिखाती है कि कब आप पैसे इतने मैनेज कर लोगे कि आप वो चीज़ खरीद सको, या और भी चीज़ें जैसे कि अगर आपको घर चलाना है अपना तो हर महीने कितने पैसे लगाने चाहिए आपको घर को चलाने में। तो इस तरह की चीज़ें भी ये मैनेज करने में मदद करती हैं ये ऐप्स। दीज ऐप्स हेल्प पीपल स्पेंड वाइजली एंड सेव मोर। ये ऐप्स इन ऐप्स को यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि हमें ये सिखा दी कि आपने कितने पैसे कब इन्वेस्ट करने हैं, क्यों इन्वेस्ट करने हैं, ताकि हम लोग फालतू पैसे ना लगाया करें, उतना ही लगाएं जितनी ज़रूरत है ताकि हमारे पास पैसे भी बच सकें। ठीक है, तो इन ऐप्स की मदद से पैसे बचाने का तरीका भी
हमें समझ लगती है। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है सेव्स मनी फॉर बिजनेसेस। इसमें हमने बताना है कि जो बैंक्स एंड शॉप्स है ना, वो अपने पैसे को बचाने की भी बहुत कोशिश करती हैं। जैसे कि अगर कोई बिज़नेस ओनर है, अगर उसका पैसे का नुकसान हो रहा है किसी नॉर्मल पैसे को ट्रांसफ़र करने में, तो वो बिज़नेस ओनर क्या करेगा, कोई सेफ़ मेथड ढूंढेगा, जैसे कि जैश कैश या इजी पैसा या कोई बैंक ट्रांसफ़र, कोई सेफ़ मेथड ढूंढेगा कि वो घर बैठे ही पैसे भिजवाए, क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं है कि वो ज़्यादा सारे पैसे किसी इंसान के हाथ में दे कि वो आगे दे, बजाय वो हरकत करने के वो इस ऑनलाइन मेथड को यूज़ करेगा। यानी कि किसी जिस बंदे को उसने पैसे भेजने हैं लाख रुपये या 2 लाख रुपये, वो क्या करेगा, इजी पैसा, जैश कैश या फिर बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू वो पैसे भिजवाएगा। इससे ये फ़ायदा हो जाता है ना कि सेफली आपके पैसे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं बगैर किसी स्कैम के, बगैर किसी गलत और फ्रॉड से। ठीक है, थिंग्स लाइक द चैट पुट एंड ऑनलाइन हेल्प रिड्यूसेस द नीड फॉर मैनी स्टाफ। और दूसरी चीज़ आपने इसमें ये भी बतानी है कि जो बिजनेस ओनर है, जिनका कोई बहुत बड़ा ब्रांड चल रहा है या कोई ऐसी चीज़ चल रही है जो बहुत ज़्यादा जिसमें लोगों का मुसलसल आना जाना है, तो वो बिज़नेस ओनर क्या करते हैं, हमने उस बिज़नेस को अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, एक ऑटोमेटिक एआई चैट बूट बना देता है। वो ऑटोमेटिक एआई क्या करता है कि अगर कोई बंदा आपसे कोई चीज़ खरीदना चाहता है, इन बिज़नेस ओनर से कोई चीज़ खरीदना चाहता है, कोई प्रोडक्ट इनका, तो फिर वो बिज़नेस ओनर क्या करते हैं, अपने उन वेबसाइट्स पे एआई रोबोट्स लगा देते हैं, यानी कि चैट बूट्स लगा देते हैं। वो चैट बूट्स क्या करते हैं कि आप जो सवाल आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है, तो चैट बूट यानी कि एआई आपको उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जवाब दे रहा होता है। यानी कि बिजनेस मैन्स को इंसानों को रखने की, स्टाफ के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो क्या करते हैं, इन चैट बूट्स को लगा लेते हैं अपने वेबसाइटों पे, ताकि कोई भी इंसान जिसको कांटेक्ट करना है वो डायरेक्ट चैट बूट से कांटेक्ट कर सकता है। ऑनलाइन हेल्प आपको मिल जाती है, यानी कि अगर कोई स्टाफ इंसान की शक्ल में कोई बंदा मौजूद भी होगा ना, तो उनसे आप ऑनलाइन हेल्प लेके पूछ सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट मैंने खरीदा है ये काम का है कि नहीं। अगर इंसान ना भी मौजूद हो तो एआई भी आपको काफ़ी चीज़ें बता देगा उस प्रोडक्ट के बारे में जो आप खरीदने वाले हो। तो इस तरह से क्या होता है ना कि बिजनेसमैन को इन एआई फैसिलिटी से बड़ी मदद मिलती है पैसा कमाने में ऑनलाइन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे हेल्प बिजनेसेस मेक बेटर डिसीजन। इसमें हमने बताना है कि जो बिजनेसमैन है उनको डिसीजन मेकिंग में भी बड़ी मदद करती है आईसीटी यानी कि कंप्यूटर। कैसे कि आईसीटी लेट्स बिजनेसेस कलेक्ट एंड स्टडी कस्टमर्स इन्फॉर्मेशन, यानी कि कस्टमर्स को उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम्स कस्टमर्स इनकी वेबसाइट्स पे कमेंट के थ्रू या किसी थ्रू इनको फीडबैक दे देते हैं, और वो जितने भी फीडबैक्स हैं ये बिजनेसमैन्स तक पहुंच जाते हैं, ताकि उनको पता लगे कि इनके प्रोडक्ट से कितनों को फ़ायदा पहुंच रहा है और कितनों को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। इस सारा का सारा कुछ, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बिजनेसमैन को मिल जाती है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट में अगर कोई कमज़ोरी है, ठीक नहीं है, तो उनको बेहतर कर सकें या फिर लोगों की नीड्स जान सकें। ज़ाहिर बात है, लोगों की वेबसाइटों पे कमेंट्स आए होते हैं उन कस्टमर्स के जो उन वेबसाइट से चीज़ें खरीदते हैं। ज़ाहिर बात है, अब अगर आप लोगों को मेरा PDF नोट्स अच्छे लगेंगे तो आप क्या करोगे, मेरे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ देखोगे। मेरा अगर आप फेसबुक पेज पर जाओ, वहाँ पे स्टूडेंट्स ने खुद मेरे फेसबुक पेज पर कमेंट किया हुआ है कि मेरे नोट्स कैसे हैं। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट मुझे प्राइवेटली भी मैसेज करता है तो उनकी स्क्रीनशॉट्स भी मैं फेसबुक और डिफरेंट जगहों पे लगा देती हूँ, ताकि आप उन स्टूडेंट्स की रिव्यूज़ देख सको कि वो स्टूडेंट्स उनको फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं। ज़ाहिर बात है, जब उनको फ़ायदा मिलेगा वो मुझे रिव्यू देंगे, तभी जाके आप लोग भी ट्रस्ट करोगे। तो इसी तरह से जो वेबसाइट्स होती हैं ये जब अपना प्रोडक्ट बेचती हैं तो इनके पास एक कमेंट का ऑप्शन खुली होती है, जहाँ पे कस्टमर्स उनको बताते हैं कि प्रोडक्ट्स किस तरह के आए हैं, क्या वो प्रोडक्ट्स इस काबिल हैं कि उनको ख़रीदा जा सके, जो बिज़नेस ओनर्स बनाते हैं। तो इस तरह की वजह से, इन वजूहत से बिज़नेस ओनर्स को भी फ़ायदा मिलता है, और आम जो नए कस्टमर्स हैं वो उन फीडबैक्स की मदद से उनको भी पता लग जाता है कि जो कस्टमर्स हैं उनको फ़ायदा क्या मिला इन प्रोडक्ट्स को खरीदने का, और जो बिज़नेस ओनर है उनको भी पता लग जाता है कि उनका प्रोडक्ट जो है किन किन को फ़ायदा दे रहा है, ताकि उनके बिज़नेस और अच्छे से ग्रो कर सके। दिस हेल्प्स देम अंडरस्टैंड व्हाट पीपल वांट, इम्प्रूव सर्विस एंड प्लान बेटर। यानी कि इससे ये फ़ायदा होता है ना, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बात, कि इंसानों के बारे में यानी कि कस्टमर्स के बारे में बिज़नेस ओनर्स को पता लग जाती है कि इन इंसानों को और क्या चीज़ चाहिए, क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए इनके सर्विस में, यानी कि इनके बिज़नेस सर्विस में या प्रोडक्ट्स में। ठीक है, ताकि ये अच्छी से अच्छी चीज़ नए नए कस्टमर्स के लिए मज़ीद बना सके, ताकि इनका सामान ज़्यादा बिक सके। सही है, जैसे कि एक बंदा जो है गाड़ियाँ बेच रहा है, मिसाल के तौर पे कोई बिजनेसमैन गाड़ियाँ बेच रहा है, तो उसकी गाड़ी में अगर कोई ख़राबी होगी तो उसके कस्टमर आके इसको बता देंगे इसकी गाड़ी में ख़राबी है, या फिर इस कस्टमर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इसको दे देंगे। सही हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें देंगे हेल्प्स द इकोनॉमी एंड क्रिएट्स जॉब्स। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली आपने एक ज़रूरी चीज़ याद रखनी है कि जो पैसा कमाने वाले बिजनेस ओनर है ना, जब उनको दिखता है कि उनके पास ज़्यादा सारे लोग आके प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है बिजनेस ओनर मसरूफ़ हो जाते हैं, तो हर बंदे को अकेले डील नहीं कर सकते, हर बंदे से नहीं कह सकते कि ज़ाहिर बात अब जब मैं अगर
बिज़ी हूँ एक स्टूडेंट के साथ जो मुझे पे कर रहा है नोट्स के लिए, वहीं पे एक और आ गया, वो भी कह रहा है कि मैम मुझे नोट्स चाहिए, फिर इस तरह से एक और आ गया, तो मैं मसरूफ़ हो जाती हूँ सारों पे, तो मैं सारों को टाइम नहीं दे सकती। तो मैं क्या करती हूँ, किसी स्टाफ को रख लेती हूँ जो मेरी जगह एक स्टूडेंट को डील कर ले, ताकि वो उसको नोट्स सेल कर दे, ठीक है, या फिर उससे ऑनलाइन क्लासेस की बुकिंग करा ले जो मुझसे पढ़ना चाह रहे हैं। तो इस तरह से किसी स्टाफ को कह देती हूँ। वही चीज़ है कि यहाँ पे बिजनेस ओनर्स अगर मसरूफ़ हो जाएँ, जब उनको लगातार जो है कस्टमर्स आ रहे हों या कोई क्लाइंट्स आ रहे हों, तो वो बिज़नेस ओनर क्या करते हैं, लोगों के लिए जॉब्स के ऑफ़र खोल देते हैं कि हमारे पास स्टाफ की ज़रूरत है। तो इस तरह से क्या होता है कि जॉब्स के लिए आम लोग भी इनके पास जाते हैं। तो यहाँ पे आप सोच रहे हो कि इसका आईसीटी से क्या लेना देना है, इसमें आईसीटी कहाँ से आ गया। अब देखें ना, ये जो बिज़नेस ओनर है वो पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं अपनी वेबसाइट से, यानी कि वेबसाइट से उनकी चीज़ें बिक रही हैं। तो ये जो वेबसाइट है यही बेसिकली आईसीटी है। अब इस आईसीटी के अंदर, इस वेबसाइट के अंदर स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टाफ को वो कैसे रखते हैं बिज़नेस ओनर, कि बिज़नेस ओनर्स एक जगह ख़रीद लेते हैं, एक वहाँ पे वो इन सारे लड़कों और लड़कियों को जिनको जॉब पे रखा है बिठा देते हैं, और वो लड़के और लड़कियाँ जो ये जॉब कर रहे होते हैं इनके साथ, वो क्या करते हैं, जो भी ऑर्डर आता है उस ऑर्डर पे रिएक्शन देते हैं, यानी कि किसने ऑर्डर ख़रीदा, कब उस बंदे को ऑर्डर बेचना है। तो ये सारा काम फिर वो जो जॉब कर रहे होते हैं लोग इस बिज़नेस ओनर के साथ, वो ये सारा काम करते हैं, ठीक है। यानी कि जो काम पहले अकेला बिज़नेस ओनर कर होता था कि कोई बंदा आता था इसके पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए, अब ज़ाहिर बात रश बढ़ गया तो बिज़नेस ओनर अकेले तो मैनेज नहीं कर पा रहा, तो वो फिर जिन लोगों को जॉब पे रखेगा उनसे ही काम करवाएगा। तो इस तरह से अगर जिन लोगों के बिजनेसेस अच्छे चल जाते हैं नेट पे, वेबसाइटों पे, किसी भी शक्ल में, तो वो फिर इन आईसीटी की मदद से, यानी कि इस वेबसाइट की मदद से बिज़नेस ओनर ऐसे लोगों को जॉब पे रख लेता है जिनको जॉब की ज़रूरत है। तो इस तरह से जॉब की अपॉर्चुनिटी भी खुलती है। फिर आपने बताना कि स्मॉल शॉप्स एंड दी स्टार्टअप्स कैन रीच मोर कस्टमर्स एंड ऑफर न्यू सर्विसेज। आप बता सकते हैं कि जो लोग दुकानें खोलते हैं, जैसे कि अगर शॉपिफाई की बात करूँ, शॉपिफाई बड़ा मशहूर हुआ था क्योंकि ऑफकोर्स इससे लोग पैसे कमा रहे हैं, यानी कि लोग अपने प्रोडक्ट्स को बना के शॉपिफाई स्टोर में, यानी कि ऑनलाइन स्टोर पे बेच सकते हैं, ठीक है। और वो जो शॉपिफाई है वो ऐसा स्टोर है कि वो खुद ही पैकिंग वगैरह करके ही आगे भेज देता है और आपसे थोड़ी सी फ़ी ले लेता है, यानी कि जो मालिक है उससे फ़ी चार्ज करता है उस पैकिंग वगैरह की। और उस शॉपिफाई स्टोर से क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है उन लोगों को मिल जाता है जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को ख़रीदना है और जो ख़रीदते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो छोटे छोटे शॉप ओनर्स हैं इस तरह के शॉपिफाई स्टोर पे जो स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस को, उनको जब कस्टमर्स मिलते हैं तो उसी कस्टमर्स की मदद से उनका काम चलता है। तो जैसे जैसे इनके कस्टमर ज़्यादा होते जाते हैं इन छोटे छोटे शॉप ओनर्स के, तो फिर ये क्या करते हैं, अपने लिए स्टाफ रख लेते हैं जो कि इन कस्टमर्स को हैंडल कर सके, सही है। तो इस तरह से चाहे आप बिज़नेस ओनर हो, चाहे आपकी छोटा सी भी शॉप बनी हुई है, तो अगर आपका काम अच्छा चल जाए तो फिर बाद में आप लोगों को जॉब पे रख सकते हो कि वो आपके काम में मदद कर दें। नेक्स्ट हेडिंग आप देंगे डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड देयर यूजेस। आपने डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स का इसमें बताना है और साथ में ये भी बताना है इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। टूल्स के अंदर ज़ाहिर पता है जायज़ कैश, इजी पैसा, जोंग पे, मैक्स जैसे ऐप्स आएंगे। ये पाकिस्तानी ऐप्स का मैंने जिक्र किया। ज़ाहिर बात है अगर मैं किसी यूएसए के स्टूडेंट को पढ़ाती तो ज़ाहिर बात है उनके अपने जो ऐप्स हैं जो वो यूज़ करते हैं मैं उनका नाम लिखती, लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ा किसको रही हूँ, पाकिस्तानियों को रही हूँ। इसलिए पाकिस्तान में जायज़ कैश, इजी पैसा, जोंग पे, मैक्स ये पाकिस्तानियों के बने हुए ऐप्स हैं और पाकिस्तानी ही यूज़ करते हैं। इसीलिए ये टूल्स हैं जिनकी मदद से, यानी कि ज़रिया है जिनकी मदद से हम पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं बगैर कहीं जाए। तो हमने इसमें बताना है कि डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स आर एप्स एंड वेबसाइट्स दैट हेल्प पीपल यूज़ एंड मैनेज मनी। यानी कि जो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स हैं जिनकी बात हो रही है जैसे कैश, इजी पैसा की, ये एक ऐसे ऐप्स हैं जिनकी मदद से हम अपने पैसे को मैनेज कर सकते हैं और बगैर बैंक जाए भी आप किसी को पैसे भेज भी सकते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ ये जायज़ कैश और इजी पैसा नहीं आता, बल्कि ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जैसे कि बैंक वालों ने अपनी वेबसाइट्स भी बनाई है जिनकी मदद से आप उस वेबसाइट से ही पैसे एक जगह से दूसरी जगह भिजवा सकते हो, सही है। फिर आता है विद दिस एप्स पीपल कैन सेंड मनी, पे बिल्स एंड शॉप ऑनलाइन यूजिंग देयर फोन। कि इन ऐप्स की मदद से, यानी कि जैज़ कैश, इजी पैसा, जोंग पे, मैक्स के ऐप्स की मदद से आप किसी को पैसे भेज सकते हो, घर के बिजली के बिल्स जितने भी हैं वो भी दे सकते हो और ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो। ये वही बातें हैं जो हमने ऊपर पढ़ी वो दोबारा से आपने इसकी यूज़ में भी बता देनी है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है ईजी फॉर एवरीवन, मतलब कि अनपढ़ बंदे भी बड़े आराम से ईजी पैसा यूज़ करके किसी को पैसे भिजवा देते हैं, ठीक है। इसलिए बड़ा आसान होता है इस तरह के टूल्स को यूज़ करना, यानी कि टूल्स क्या होए,
इजी पैसा जैज़ कैश हमारे टूल्स हुए, ज़रिए हुए जिनसे हम पैसे भेजते हैं अगले बंदे को, ठीक है। तो आपने यहाँ पे बताना कि जो ऐप्स हैं ये बड़े सिंपल हैं, इनको यूज़ करना बड़ा आसान है। हर बंदा, चाहे वो एज का जिस भी एज का हो, पढ़ा लिखा है कि वो नहीं पढ़ा लिखा, हर बंदा आराम से इसको यूज़ कर सकता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इसकी ऐसी है, यानी कि ये इजी पैसा जैज़ कैश ऐसा ऐप है कि इसको यूज़ करना इतना मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा समझ आ जाए यूज़ करने का तरीका तो हर बंदा इसको आसानी से यूज़ कर सकता है। आपने बताना है कि पीपल इन विलेज कैन सेंड मनी टू फैमिली एंड शॉपकीपर्स कैन एक्सेप्ट मनी विद QR कोड्स। आपने बताना है कि जो लोग गांव देहात में रहते हैं वो भी पैसे अपने घर वालों को भेज सकते हैं। उसके अलावा जो दुकानदार है उनकी मदद से भी कह सकते हो कि मुझे किसी को पैसे भेजने हैं, यानी कि शॉपकीपर भी, दुकान वाला भी जैज़ कैश और इजी पैसा के मेथड के थ्रू आपके पैसे भिजवा देता है। शॉपकीपर के पास ज़ाहिर बात एक मशीन बनी होती है, उसमें आप अपना QR कोड, यानी कि QR कोड जैज़ कैश और इजी पैसा में लगा होता है, उसको आप इनके मशीन पर लगाते हो QR कोड को, तो उससे क्या होता है कि पैसे फिर आगे भेज दिए जाते हैं। अगर QR कोड आपको नहीं पता क्या है तो वो हम देखते हैं कि QR कोड क्या होता है। तो QR कोड के लिए ज़ाहिर बात है मैं आपके लिए क्रोम पे आई हूँ। क्रोम पे आने के बाद यहाँ पे मैं लिखती हूँ QR कोड जैज़ कैश, तो आपको QR कोड यहाँ पे दिखाया जाएगा। आपके मोबाइलों में भी ये मौजूद होता है। तो इस तरह से देखें ना, यहाँ पे आप अपने मोबाइल पे अपना QR कोड शॉप वाले QR कोड के ऊपर लगाते हो तो शॉप वालों को आपके पैसे चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कैश जो है, कैश पैसा अपने जेब में नहीं रखा हुआ, कैश पैसा, मुझसे पैसा नहीं बोला जा रहा था कैश के बाद, अच्छा, तो कैश पैसा मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा ये वर्ड, अच्छा, कैश पैसा जो आप नहीं अपने पास रखते, अगर आप दुकान से कोई चीज़ खरीदते हो तो दुकानदारों ने इस तरह का एक QR कोड रखा होता है, उसको आप अपने मोबाइल के साथ जैसे स्कैन करते हो तो दुकानदार को जितने पैसे आपने देने हैं कैश की शक्ल में, वो पैसे आपके जैज़ कैश से माइनस होकर दुकानदार के जैज़ कैश के अकाउंट में चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दुकानदार को आप पैसे दे सकते हो। इसके अलावा भी दुकानदार को एक नंबर आप दे सकते हो, उनसे कह सकते हो कि फ़लाँ नंबर पे आप पैसे भेज दो। तो अगर आपके पास ऐप मोबाइल मौजूद नहीं है, आप मोबाइल पे पैसे नहीं भेज सकते, तो दुकानदार क्या करता है, आपसे कैश पैसे ले लेता है और कैश पैसे आपसे लेके वो अपने जैज़ कैश में जो उसके पैसे ज़ाती पड़े होते हैं उसमें से वो पैसे उस बंदे को दे देता है जिसको आप भेजना चाह रहे होते हो। तो इस तरह से दोनों तरीक़ों से आप दुकानदारों से मदद लेके पैसे भिजवा सकते हो। एक तो ये तरीका है कि आप अगर ख़ुद कोई चीज़ खरीद रहे हो तो आपके पास कैश पैसा नहीं है तो आप ऐप यूज़ करके दुकानदार के दिए गए जैज़ कैश QR कोड पे स्कैन करा के पैसे दे दो उसको, या फिर ये पैसे आप किसको दे रहे हो, दुकानदार को दे रहे हो जब आप कोई शॉपिंग करते हो दुकान से। लेकिन अगर आपने किसी बंदे को पैसे भेजने और आपके पास मोबाइल नहीं है तो आप जैज़ कैश ऐप के थ्रू दुकानदार से कह सकते हो अपने पैसे जैज़ कैश वाले किसी को दे दो और मुझसे वो पैसे तुम कैश में ले लो, ठीक है। ये बात दोबारा मैंने दोहरा दी ताकि कोई मुश्किल ना आए। अब हम जाते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो QR कोड देख लिया आप लोगों ने कि क्या होता है। फिर आता है सेव टाइम एंड एफर्ट्स। इन QR कोड कह रही हूँ, इस पैसे ट्रांजैक्शन के मेथड से ये फ़ायदा होता है ना कि हमारा टाइम बड़ा बच जाता है, हमें कहीं जाना नहीं पड़ता और घर बैठे हुए ही करीबी दुकान से आप किसी शॉप वाले से करवा सकते हो। अगर शॉप के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास मोबाइल में जैज़ कैश डला हुआ है और उसमें पैसे हैं तो जो मोबाइल में जैज़ कैश डला हुआ है उसी की मदद से आप घर बैठे हुए ही, अगर आपको जैज़ कैश यूज़ करना आता है तो घर बैठे हुए ही आप किसी को पैसे भेज देते हो जिसको आप भेजना चाहते हो। अगर मोबाइल ऐप यूज़ करना नहीं आता जैज़ कैश तो आप सिर्फ दुकानदार के पास जाओ, उसको कैश पैसे हाथ में दो और फिर वो क्या करेगा कि पैसे आपसे ले लेगा और अपने जैज़ कैश अकाउंट में जो उसके पास है अपने जैज़ कैश अकाउंट से फिर वो आपको पैसे दे देगा, ठीक है, क्योंकि आप किसी और लोकेशन में होगे तो फिर आप इस तरह से करवा लेते हो। फिर आगे आता है नाउ दे कैन पे बिल्स एंड सेंड मनी इन फ्यू क्लिक्स फ्रॉम होम एंड एनीवेयर। आपने ये बताना है कि इस फैसिलिटी से ये फ़ायदा होता है ना कि आप घर बैठे हुए ही किसी भी इंसान को पैसे भेज देते हो सिर्फ कुछ क्लिक्स करने से, यानी कि कुछ बटन्स आप प्रेस करते हो जैज़ कैश के ऐप के अंदर, फिर वो क्या करता है जैज़ कैश कि वो आपके जो पैसे हैं उन कुछ बटन्स को क्लिक करने के बाद अगले बंदे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी कि आप पैसे भेजते हो ना किसी को तो ज़ाहिर बात है जैज़ कैश के अंदर कुछ बटन्स क्लिक करने होते हैं, कुछ ऑप्शंस फिल करनी होती हैं, उस बंदे का नंबर डालना होता है, नाम डालना होता है, फिर ज़ाहिर बात है जैज़ कैश से आप पैसे भेज सकते हो। इसलिए कहते हैं कि क्लिकिंग वगैरह करके ही आराम से अगले बंदे को पैसे पहुँच जाते हैं। हेल्प्स पीपल विदाउट बैंक अकाउंट्स। जिन लोगों के पास बैंक अकाउंट्स अगर नहीं भी है ना, सिर्फ उनके पास CNIC है तो बस उनके CNIC से ही बात बन जाती है कि CNIC से वो एक जैज़ कैश या फिर इजी पैसा का अकाउंट बना लेते हैं। अगर उनका बैंक अकाउंट ना भी हो तो वो जैज़ कैश इजी पैसे बड़े आराम से बना लेते हैं और आराम सुकून के साथ जैज़ कैश और इजी पैसा की मदद से
अपने किसी जानने वाले को वो पैसे भेज सकते हैं, बेशक उनका बैंक अकाउंट ना भी मौजूद हो। ठीक है, तो इसमें हमने बताना है कि जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं, यानी कि गांव देहात में रहते हैं, जिनके आमतौर पे बैंक्स के अकाउंट्स नहीं बने होते, ज़ाहिर बात है बैंक्स अकाउंट नॉर्मली शहर के रहने वाले लोगों के बने होते हैं, गाँव देहात वालों के मोस्टली नहीं बने होते। ठीक है, तो जो गाँव देहात में रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, पैसे भेजने के लिए जैश कैश और ईजी पैसा जो है मोबाइल में डाउनलोड कर लें, ताकि वो भी पैसे ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है, तो ये सहूलत सिर्फ पहले पुराने वक्त में क्या होता था कि बैंक अकाउंट्स जिनके पास होते थे सिर्फ वही लोग ही पैसे भेजते थे, लेकिन ज़ाहिर बात है दौर बदल गया, हालात बदल गए, वक्त बदल गया, तो इसीलिए अब जैश कैश और ईजी पैसा की मदद से, ये दो ऐप्स के आने की मदद से अब हर इंसान बगैर बैंक अकाउंट के भी इन मेथड्स के थ्रू, इन ऐप्स के थ्रू भी पैसे भेज सकते हैं, सिर्फ उनके पास CNIC होना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग आता है कीप्स ट्रैक ऑफ मनी। इन ऐप्स की मदद से ये फ़ायदा होता है कि ये हमारे जो ट्रांजैक्शन है उसके रिकॉर्ड, उसकी रसीद इनके अंदर ही मौजूद होती है, यानी कि जैश कैश और ईजी पैसे के अंदर ही रसीद मौजूद हो रही होती है हमारे पुराने ट्रांजैक्शंस की, हमने किस किस को पैसे दिए वो सारे होते, ताकि अगर हमें जो है चेक करना है कि हमने किसको पैसे दिए तो वो सारा जो है चेक हो सकता है इस रसीद की मदद से, जो कि इस ऐप्स के अंदर ही मौजूद होती हैं। फिर आता है स्पोर्ट्स स्मॉल बिजनेसेस। जिन लोगों के छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको भी इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से, यानी कि ईजी पैसा, जैश कैश और बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र से बड़ी आसानी मिलती है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, यानी कि फूड सेलिंग का काम कर सकते हैं, और भी जो प्रोडक्ट सेल करना चाहे वो भी कर सकते हैं। जैसे कि एक बंदा है वो फूड सेल करता है, खाना सेल करता है, और उसको ऑनलाइन ऑर्डर आ रहा है, तो वो ऑनलाइन पेमेंट वसूल करके, हासिल करके उस बंदे को वो खाना भेज देता है उसके घर तक। तो इस तरह से जो छोटे छोटे बिजनेस ओनर है, चाहे वो खाना बेच रहे हैं या कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उनको भी फ़ायदा मिलता है। ठीक है, दे कैन ऑल्सो पे बिल्स एंड बाय थिंग्स फॉर देयर शॉप यूजिंग दिस ऐप्स। और जो ये बिजनेस ओनर्स हैं वो अपनी शॉप के लिए अगर कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो वो भी जैश कैश ईजी पैसा का मेथड यूज़ करके ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं अपनी दुकान को बेहतर करने के लिए। यानी कि एक बंदे की दुकान है, अगर उसको कोई चीज़ें चाहिए अपनी दुकान के लिए तो वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है सेफर देन कैरिंग कैश। जैश कैश एंड ईजी पैसा ज़्यादा सेफ होता है कंपेयर टू कैश जो हम जेब में डाल के फिरते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम जब जेब में डाल के रखते हैं वो पैसे, तो कोई भी बंदा आके वो पैसे चोरी कर सकता है। इसीलिए जैश कैश और ईजी पैसा में अगर वो पैसे पड़े हों तो कोई भी बंदा वो आराम से चोरी नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन आजकल तो बड़े स्कैम्स आ गए हैं कि आजकल लोग क्या करते हैं, किसी को कॉल कर देते हैं और किसी से कहते हैं कॉल करके कि मेरे पैसे आपके जैश कैश में आ गए हैं, आप प्लीज़ वो पैसे मुझे वापस कर दें। तो इस तरह के स्कैम कॉल्स आपको करेंगे। तो जो समझदार लोग होंगे, ज़ाहिर बात है वो इनकी बातों में नहीं आएंगे। जो मासूम लोग होंगे, जिनका दिल अच्छा होगा, वो क्या करेंगे, इन स्कैमर की बातों में आके उनको पैसे भेज देंगे, ये सोच के कि वो पैसे इनके हैं। या फिर ऐसा, अब तो ऐसे स्कैम्स भी आ गए हैं कि अब आपको स्कैमर कॉल करके कहेगा कि मैंने जो है आपको पैसे भेजे हैं, तो आप प्लीज़ फ़लाँ नंबर जो है यूज़ करें। जैसे उसी वक्त खोलोगे ना जब उसने कॉल की होगी, तो उसी दौरान पता नहीं उसने क्या किया होगा कि जैसे आप जैसे उसी वक्त खोलोगे जब वो कहेगा, तो उसी वक्त ही आपके सारे के सारे पैसे उसी बंदे के नंबर पे चले जाएंगे। तो ये चीज़ें भी आजकल हो रही हैं, एक अजीब अजीब स्कैम्स हो रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग तो इस तरह से भी स्कैम करते हैं कि व्हाट्सएप का कोड आपसे मांग लेते हैं और वहाँ से भी पैसे मांगने लगते हैं। बहुत तरह के स्कैम्स आ गए, इसलिए स्कैम से बचें आप लोग जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है बल्कि आप लोगों को सेफ़ रखना भी काम है। इसीलिए कोई भी स्कैम करे आपके साथ तो कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। Even if a phone is lost, the money can still be accessed from another device and by contacting the service provider। यहाँ भी ये बात बताई जा रही है कि अगर आपका फ़ोन चोरी भी हो जाता है तब भी आप अपने पैसे जो आपके जैश कैश और ईजी पैसा में हैं वो आप वापस वसूल कर सकते हो, क्योंकि जो ज़ाहिर बात है जिस डिवाइस में पैसे थे, यानी कि जैश कैश ईजी पैसा लगा था, अगर वो गुम जाता है तो आप किसी और डिवाइस में फटाफट ईजी पैसा और जैश कैश लॉगिन करा सकते हो। अगर वो लॉगिन नहीं होता, मसला डालता है, तो जो जैश कैश और ईजी पैसा के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, यानी कि जिन लोगों ने इस ऐप को बनाया हुआ है, आप फिर उनको कांटेक्ट करोगे ताकि वो फिर आपका इस मसले को हल करें और उस मोबाइल से जैश कैश ख़त्म करा दें, ईजी पैसा ख़त्म करा दें जो चोरी हो गया, ताकि आपके नए डिवाइस में वो खुल जाए, ताकि आपके पैसे आपके पास वापस आ जाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हेडिंग आप इसमें देंगे क्रिएट जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज़। सम पीपल बिकम एजेंट्स फॉर द जैश कैश एंड ईजी पैसा हेल्पिंग अदर्स सेंड एंड रिसीव मनी। और कुछ लोग क्या करते हैं, जैश कैश और ईजी पैसा के अंदर जो है जॉब स्टार्ट कर देते हैं और इनका काम ये होता है कि जो लोग पैसे भेज नहीं पा रहे होते, किसी मसले में फंस जाते हैं, तो इन
जो लोग इन इदारों में काम करते हैं वो फिर ऐसे लोगों की मदद करते हैं पैसे भेजने में और पैसे रिसीव करने में। तो इस तरह से जैज़ के जो इजी पैसा कि पाकिस्तान में आने से क्या फ़ायदा हुआ कि बहुत से बेरोज़गार लोगों को जॉब्स इसने दिलवा दी। दे अर्न मनी एंड क्रिएट जॉब्स स्पेशली इन स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज़। और इससे क्या फ़ायदा होता है कि जो लोग बेरोज़गार हैं उनको जॉब्स मिलने लगती हैं इन जैज़ कैश और इजी पैसा की वजह से, क्योंकि इनमें लोगों की ज़रूरत रहती है जो मदद करते हैं पैसे को ट्रांसफ़र करने के कामों में। फिर आगे आता है मोबाइल एंड इंटरनेट बैंकिंग। अब तो मोबाइल के अंदर भी इंटरनेट बैंकिंग आ गई है, यानी कि अभी तो बैंक वालों ने अपने भी ऐप्स ईजाद कर लिए हैं। दौर ज़ाहिर बात है बदल गया, तो अब इनके भी ऐप्स आ गए हैं कि अब आप मोबाइल में अस्करी बैंक हो गया या अल्फला बैंक हो गया, कोई भी बैंक आप यूज़ करते हो उसका ऐप डाउनलोड कर लो और उसी ऐप को बिल्कुल आप इजी पैसा एंड जैज़ कैश की तरह यूज़ कर सकते हो। आपने बताया कि मोबाइल बैंकिंग में क्या होता है कि अब इसमें फ़ोन के अंदर ऐप्स आ जाते हैं जो प्रॉपर्ली आपके बैंक ट्रांसफ़र और सारे चेक्स वगैरह रखता है और कितने पैसा आपके बैंक में है और किसको पैसे भेजने हैं, सारा कुछ आप उसके थ्रू उस ऐप के थ्रू कर सकते हो। इंटरनेट बैंकिंग का मतलब है, अब इन दोनों में फ़र्क है थोड़ा सा। मोबाइल बैंकिंग का मतलब है ऐप को यूज़ करना, बैंक के ऐप को यूज़ करना। इंटरनेट बैंकिंग का मतलब है वेबसाइट को यूज़ करना। अब ये वेबसाइट किसकी है? उसी बैंक की वेबसाइट है जिसकी मदद से आप पैसे भेज सकते हो। यानी कि अगर आपको ऐप यूज़ नहीं करना तो आप उस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो जो उस बैंक की वेबसाइट है, ताकि आप पैसे भेज सको। लेकिन याद रखिएगा वेबसाइट्स में भी बड़ा स्कैम हो रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं, बैंक अकाउंट के नेम से वेबसाइट्स बना लेते हैं और सेम नाम की। तो इससे क्या फ़ायदा होता है स्कैमर्स को कि अगर आपको पता ना हो कि वेबसाइट ओरिजिनल है कि नहीं, तो आप उस वेबसाइट पे जैसे ही लॉगिन करोगे तो वो लॉगिन कोड सारा स्कैमर्स को मिल जाएगा, फिर वो आपके पैसे ले लेता है, वहाँ से पैसे निकाल लेता है। इसीलिए जब भी किसी वेबसाइट पे किसी वेबसाइट को यूज़ करो या कोई ऐप यूज़ करो कुछ भी, तो ये याद रखो कि क्या वो वाकई में उन्हीं का ही ऐप है जिनका आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको कंफर्म करना हो ना तो आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट बैंक वालों से कॉल पे बात करो और बैंक वालों से पूछो कि वो आपको सही वाली वेबसाइट दे दें। तो बैंक वाले जो आपको वेबसाइट भेजें फिर उसी को सिर्फ आप यूज़ किया करें। कोई भी रैंडम वेबसाइट पे ना जाया करें जिनका नेम सेम आपके बैंक से मैच करो। होता है ना बाजू का अस्करी बैंक है तो अस्करी बैंक की भी 2-3 वेबसाइट्स हैं, तो सारों पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। आप अस्करी बैंक वालों से डायरेक्ट उनका जो वेबसाइट है वो लिंक आप मांग लो, तो उसी पे ही सिर्फ लॉगिन करो। ठीक है, बेनिफिट्स की बात की जाए तो क्या फ़ायदा मिलता है, क्या बेनिफिट्स मिलता है हमें इस इजी पैसा जैज़ कैश इस ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से। आपने इसमें सिंपल बताना है कि इससे हमारा जो है हम अपना बैलेंस जो है चेक कर सकते हैं लगातार, हमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे ही बैलेंस चेक हो जाएगा। किसको पैसे भेजने हैं या रिसीव करने हैं वो भी आराम से हो जाएगा काम। बिल कैसे पे करनी है, फ़ोन को रिचार्ज कराना है, आपने अक्सर देखा होगा हमारे फ़ोन का बैलेंस उड़ जाता है, तो बैलेंस दोबारा डलवाने के लिए हम क्या करते हैं, इजी पैसा और जैज़ कैश को यूज़ करते हैं। उसके साथ हम अब अगर लोन कहीं से लेना है तो हम डायरेक्ट इसी ऐप के थ्रू लोन वगैरह ले लेते हैं। लोन लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग लोन लेते हैं तो वो इन ऐप्स के थ्रू लोन्स भी ले लेते हैं। 24 आवर्स ये जो है इजी पैसा जैज़ कैश खुला रहता है, यानी कि आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि रात में ये बंद होगा या सुबह में ये होगा। इजी पैसा जैज़ कैश का ये फ़ायदा है कि हर टाइम, चाहे आप बैंक भी हो, आप हर टाइम इधर से पैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हो, चाहे रात का वक्त हो या जो भी टाइम हो। ठीक है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र एंड बिल पेमेंट्स। इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी कि इन इजी पैसा एंड जैज़ कैश के थ्रू क्या फ़ायदा होता है कि जल्दी बिल्स पे कर दिए जाते हैं क्विकली। ठीक है, और किसी को वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ज़ाहिर बात है इजी पैसा जैज़ कैश इतनी लंबा वेट थोड़ी करता है। आपके पास पैसा होना चाहिए इजी पैसा और जैज़ कैश में, जिसको बिल देना है आप क्विकली वो बिल पे कर देते हो घर बैठे हुए ही इजी पैसा और जैज़ कैश की मदद से। फिर आता है ट्रैक स्पेंडिंग। ट्रैक स्पेंडिंग का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ आपने पैसे स्पेंड किए हैं, यानी कि लगाए हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। आप वो सारे रिकॉर्ड डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल में। फिर आगे आ जाता है सेफ़ एंड सिक्योर। इसमें फिंगरप्रिंट मौजूद होता है, आपका पासवर्ड लगा होता है और OTP के बगैर तो खुलता नहीं है ये इजी पैसा और जैज़ कैश और बैंक्स, इसीलिए ये सेफ़ रहते हैं। कोई भी बंदा बेकार में, कोई भी हैकर आपके अकाउंट में घुस नहीं सकता इतने आसानी से। ठीक है, क्योंकि आपने इसमें फिंगरप्रिंट और पासवर्ड और बहुत सी चीज़ें लगा के रखी हैं। फिर आगे आता है इजी फॉर एवरीवन, यानी कि हर इंसान, चाहे वो गांव का बंदा ही क्यों ना हो, अनपढ़ क्यों ना हो, वो भी आराम से जैज़ कैश और इजी पैसा यूज़ करके पैसे भेज सकता है और रिसीव कर सकता है बगैर बैंक जाए। फिर आगे आता है सेव्स टाइम एंड मनी। उसके सेफ फ़ायदा होता है, आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता बैंक तक, बल्कि आप घर बैठे हुए ही पैसे भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो बहुत ही जल्दी और बगैर पैसे ज़ाया किए। अब यहाँ पे चीपर क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि जहां आपको पहले पेट्रोल लगा के बैंक तक जाना था पैसे देने या लेने के लिए, ज़ाहिर बात है पेट्रोल के पैसे लगते हैं, तो ये इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको घर बैठे ही सारा कुछ मिल जाता है, घर बैठे ही सारी फैसिलिटी हो जाती है। इसीलिए ये मेथड काफ़ी चीप है, सस्ता है, यानी कि घर बैठे ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हो जिस बंदे को पैसे भेजने हैं, जाके बैंक तक जाएं आप पेट्रोल लगा के इतना महंगा। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है बेटर कस्टमर सर्विसेज की, कि इसमें ज़ाहिर बात है AI रोबोट भी मौजूद होता है जो आपको फ़ौरन जवाब दे देता है कि आप अगर किसी को मतलब जैज़ कैश यूज़ करना नहीं आ रहा है या कोई मसला फेस करना पड़ा है, तो आप
इन ऐप्स के अंदर एआई रोबोट्स लगे हुए हैं जो आपको फ़ौरन से जवाब दे देते हैं। लेकिन अगर एआई रोबोट जवाब ना दे सके तो आपको डायरेक्ट फिर आप कॉल भी कर सकते हो हेल्पलाइन पे, यानी कि किसी इंसान को जो आपको हेल्प कर दे इजी पैसा और जैज़ कैश को ऑपरेट करवाने में। उसके साथ साथ एसएमएस अलर्ट यानी कि आप मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी मौजूद होती है, यानी कि रिसोर्सेज मौजूद होते हैं जिनकी मदद से आप मदद ले सकते हो इन ऐप्स को चलाने में। उसके साथ साथ अगर आप कहते हो कि मुझे किसी करीबी ब्रांच में जाना है, यानी कि इजी पैसा और जैज़ कैश के किसी करीबी ब्रांच में जाना है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी ये हेल्पलाइन के अंदर मिल जाएगी। यानी कि आप हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछ सकते हो कि मुझे करीब की कोई ब्रांच में जाना है, कोई मुझे काम है जैज़ कैश का, इजी पैसे का, तो फिर वो आपको लोकेशन बता देगा, यानी कि जहाँ आप रहते हो उस इलाके के अंदर कौन सी ब्रांच सबसे क्लोज आपके पास है उसकी लोकेशन वो आपको भेज देंगे। उसके अलावा ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड्स, यानी कि ज़ाहिर बात है आपकी सारी जो ट्रांजैक्शन है, किसको पैसे दिए किसे लिए, वो सारे ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी कि छुपाए नहीं जाते। आपके ऐप के अंदर ही सारी ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से क्या फ़ायदा होता है कि आपको पता लग जाता है कि आपने पैसे कहाँ दिए हैं, किसको दिए, किससे लिए हैं, ठीक है। फिर आगे आता है हेल्प्स पीपल विदाउट बैंक अकाउंट, और ये जो जैज़ कैश और इजी पैसा की फैसिलिटी है ये उन लोगों को बड़ी काम आती है जिनके पास बैंक अकाउंट बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। उन लोगों को ये जो मेथड है इजी पैसा और जैज़ कैश का ये बड़ा काम आता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपने देना डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स का। आपने इसमें ज़ाहिर बात है इजी पैसा, जैज़ कैश, जोंग पे, कीनो वॉलेट और जितने भी मजीद अगर ऐप्स के नेम याद हैं तो वो भी डाल देना कि ये वो ऐप्स हैं जिनकी मदद से पैसा ट्रांसफ़र होता है। और अगर ऐप्स ना हो तो आप वेबसाइट्स का भी जिक्र कर लें कि डिफरेंट बैंक्स ने, जैसे कि ST बैंक हो गया या जो दूसरी हैं, उन्होंने अपने लिए वेबसाइट्स बना रखी हैं ताकि आप वेबसाइट्स के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर सको, ठीक है। अगर वेबसाइट का जिक्र नहीं करना तो ऐप्स के अंदर आपने इजी पैसा, जैज़ कैश वगैरह का जिक्र कर देना कि इन्हीं को हम टूल्स कहते हैं, यानी कि वेबसाइट यूज़ करना या कोई ऐप यूज़ करना ये बेसिकली टूल्स होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आएगी व्हाट दे डू एंड व्हाई दे आर हेल्पफुल, यानी कि जो इजी पैसा, जैज़ कैश वगैरह हैं ये क्या काम करते हैं और किस लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ज़ाहिर बात है वो सारी बातें जो हमने ऊपर पढ़ी थी दोबारा से आपने यहाँ लिख देनी है कि ये सारे ऐप्स हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हैं ताकि हम किसी बंदे को पैसे दे सकें और उनसे पैसे ले सकें, चाहे हम जिधर भी मौजूद हों, आराम से पैसे की ट्रांजैक्शन हो सके। फिर आपने बिल पेमेंट के बारे में बताना है कि हम इजीली, चाहे बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, गैस का बिल हो या जो भी बिल्स हो, वो आराम से घर बैठे ही दे सकते हैं सिर्फ अपने फ़ोन की मदद से। ऑनलाइन शॉपिंग भी आप आराम से कर सकते हो, चीज़ें खरीद सकते हो, ईजी फॉर एवरीवन, और हर बंदा इसको बड़े आसानी से यूज़ कर सकता है क्योंकि बैंक की ज़रिए पता बैंक में चीज़ें मैनेज करना मुश्किल है, यानी कि जिस बंदे को बैंक में अकाउंट बनाना है, अकाउंट बनाने का प्रोसेस भी बड़ा मुश्किल होता है, बैंक आना जाना भी बड़ा मुश्किल होता है, और ख़ासतौर पे गांव का बंदा जो है वो तो वैसे भी बैंक की चीज़ों को समझ ही नहीं सकता। तो गांव देहात या अनपढ़ बंदा भी बड़े आराम से ये जो जैज़ कैश और इजी पैसे के ऐप्स हैं वो कैसे उस पर रजिस्ट्री करता है कि बस उस गांव या देहाती बंदे के पास सिर्फ और सिर्फ एक CNIC हो, यानी कि एक ID कार्ड हो, बस इतना ही काफ़ी है। इस ID कार्ड की मदद से एक फ़ोन नंबर ले, बस उस फ़ोन नंबर पे वो जैज़ कैश और इजी पैसा का अकाउंट बना ले, दैट्स इट। उसको बैंक वाले प्रॉब्लम में फंसने की ज़रूरत नहीं है, और इसी इजी पैसा और जैज़ कैश की मदद से वो अपने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा सकता है। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास सेफ़ एंड फास्ट। ट्रांजैक्शन जो है सारी बात इसकी मदद से बड़ी सिक्योर हो गई और क्विक हो गई है, और SMS अलर्ट लगाए हुए हैं, यानी कि अगर किसी बंदे को पैसे भेजे जाते हैं या लिए जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन हमारे सिम पे भी आ जाती है, नोटिफिकेशन भी आ जाती है सिम पे। फिर आता है हेल्प स्मॉल बिजनेसेस, और इजी पैसा जैज़ कैश की जो है इजी पैसा जैज़ कैश स्मॉल बिजनेस ओनर्स को बड़ी मदद करता है पैसों के लेन देन के मामले में, ठीक है। उसके अलावा सेव टाइम एंड इस कन्वीनियंट, यानी कि इस ऐप्स जो है जैज़ कैश हो गया, इजी पैसा हो गया, ये टाइम बड़ा आप चाहते हैं, यानी कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बैंक मिसाल के तौर पर आपके घर से 1 घंटा दूर है तो आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस इजी पैसा और जैज़ कैश को डाउनलोड कर लो, उनमें पैसे होने चाहिए और बस उन पैसों से आप कोई चीज़ खरीद लो, या वो किसी बंदे को पैसे भेजने तो आप आराम से भेज दो इजी पैसा से जैज़ कैश से, या किसी से पैसे वसूल करने हैं, लेने हैं तो आप इजी पैसा और जैज़ कैश का अकाउंट उसको भेज दो तो वो फिर आपको पैसे दे देगा इसके अंदर, इसलिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है दूर ट्रैवल करके। फिर नेक्स्ट हेडिंग आएगी सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इन डिजिटल फाइनेंस। आपने सिक्योरिटी एंड फाइनेंस के अंदर बताना है कि ज़ाहिर बात है जब भी हम इस तरह के कोई ऐप या वेबसाइट यूज़ करते हैं तो इनके अंदर ज़ाहिर बात है सेफ्टी लगाई जाती है प्रॉपर्ली, इनमें कोड्स लिखे जाते हैं, यानी कि पासवर्ड डाल के ही हम इनको लॉगिन करते हैं, इसलिए प्राइवेट होता है सारा कुछ, तो हैकर्स इसको हैक नहीं कर सकते थे आराम से। फिर आता है वाई सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट। सिक्योरिटी क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, ज़ाहिर बात है जब भी हम पैसे वगैरह किसी इस तरह के जैज़ कैश या इजी पैसे में डालते हैं तो ज़ाहिर बात है उसको कंट्रोल रखने के लिए, सेफ रखने के लिए हमें उस पर एक पासवर्ड लगाना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपका मोबाइल चोरी भी हो जाता है ना तो हमारा पैसा कोई इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन जो है उस मोबाइल में
नहीं होती, बल्कि उस नंबर के साथ लगी होती है, उस CNIC यानी कि ID कार्ड के साथ लगी होती है। यानी कि जैश कैश आपके CNIC और फ़ोन नंबर पे लगा होता है। बेशक मोबाइल चोरी भी हो जाए तो उस ईजी पैसा और जैश कैश के जो पैसे हैं वो आपको मिल सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है। बेशक मोबाइल भी गुम जाए, ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। उसके साथ साथ जब आप पासवर्ड लगाते हो तो कोई भी बंदा आपके पैसे जो है ले नहीं सकता आपके मोबाइल से। फिर आता है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन का मतलब होता है डबल प्रोटेक्शन लगाना, यानी कि एक तो आपने छोटा सा पासवर्ड लगा दिया, ठीक है, 123 कर दिया या 256 करके पासवर्ड लगा दिया, लेकिन उसके अलावा भी आपने फ़ोन नंबर के अंदर भी प्रॉपर सिक्योरिटी लगा दी कि कोई भी बंदा आपकी इजी पैसा और जैश कैश को लॉगिन ना कर सके। अगर आप मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद में रह रहे हो तो फ़ौरन से अगर आप लाहौर चले जाते हो 1 घंटे की ट्रैवल के बाद, तो अगर आपने लाहौर में खोला ना इजी पैसा जैश कैश, तो आपको एक मैसेज आएगा कि आपके इजी पैसा जैश कैश को लॉगिन किया गया था लाहौर की लोकेशन से, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होता है ना कि आपकी लोकेशंस को भी बाकायदा ये जो इजी पैसा और जैश कैश है बाकायदा डिटेक्ट करता है कि आप कहाँ मौजूद हो, ताकि खुदा ना करे कल को कोई हैकर घुस जाए तो आपको पहले से ही पता हो कि अच्छा आपकी लोकेशन कहाँ पे थी, आप कहाँ पे थे, कब जो है हैकर घुसा, किस लोकेशन से घुसा, तो ये सारा कुछ बताता है, ठीक है। फायरवॉल विद सिक्योरिटी नेटवर्क। फायरवॉल्स के बारे में मैंने पहली वाली वीडियो जो थी इसकी ICT की सबसे पहली वीडियो आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, यहाँ पे टॉप पे उसका लिंक लगा देती हूँ। उसमें मैंने फायरवॉल्स का जिक्र किया था कि जो ICT है यानी कि कंप्यूटर है उसमें ऐसे चीज़ें आई हुई फायरवॉल्स के नेम से, जिसका काम होता है कि आपके मोबाइल में वायरसेस और हैकर्स को ना घुसने दे। यानी कि अगर मैं अब आपको एक मज़े की चीज़ बताऊं कि जो लोग इजी पैसा और जैश कैश अपने मोबाइल में रखते हैं, ठीक है, जो हैकर्स हैं ना उन्होंने ऐसे ऐसे वायरसेस बना लिए कि उन्होंने छोटी सी USB टाइप चीज़ में उन्होंने वायरस डाला होता है। वही वायरस अगर उस मोबाइल में डाला जाए जिसमें इजी पैसा और जैश कैश डाउनलोडेड है, जैसी ही वो जो USB है या वो तार आपके मोबाइल के साथ लगती जाएगी यानी कि कनेक्ट होती जाएगी, सारे के सारे पैसे आपके मोबाइल से निकल जाएंगे। तो इस वायरस से बचने के लिए तरीका क्या किया गया है कि आप अपने मोबाइल में फायरवॉल या सिक्योर नेटवर्क टाइप चीज़ कोई ऐप्स डाउनलोड कर लो जो क्या करते हैं इस तरह के वायरसेस को जो है आपके अकाउंट को खोलने नहीं देते। ये करते क्या है वायरस की, जैसी आप मिसाल के तौर पे पब्लिक, याद रखा करें कभी भी अपने मोबाइल को पब्लिक में चार्जिंग पे ना लगाएं। यानी कि अगर आपके अपनी चार्जिंग केबल है ना जो घर से लेके आए हो उसको लगा लो आप कहीं पे भी, लेकिन अगर आप पब्लिक में जाते हो और कहीं पे आपको कोई तार दिख जाती है, कोई चार्जर दिख जाता है किसी पब्लिक इलाके में, उसको कभी यूज़ मत किया करो, क्योंकि वो जो चार्जर होता है वो बेसिकली इफेक्टेड होता है, उसमें वायरस घुसा होता है ऐसा, जिसमें इसी तरह के वायरसेस होते हैं कि वो आपके मोबाइल में सारे जो पैसा है, जो डिटेल है, इन्फॉर्मेशन है, वो निकाल लिया जाता है, ठीक है। इसीलिए कभी भी पब्लिक में कोई चीज़ ना किया करो यूज़, ना ही किसी अननोन बंदे को अपना मोबाइल दिया करो, ठीक है। क्योंकि जब भी आप किसी अननोन बंदे को मोबाइल देते हो वो 1 सेकंड लगाएगा आपके मोबाइल में एक ऐसा वायरस डाल देगा कि फ़ौरन से जैसे आप पिन लगाओगे वो सारे के सारे पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे उस बंदे को जिसने आपके मोबाइल को पकड़ के वो वायरस इंसर्ट किया था, ठीक है। इसीलिए अगर आपने अपने मोबाइल को बचाना भी है ना तो तरीका ये करें, एक तो देना किसी को, अगर दे भी दिया है तो उसमें फायरवॉल जैसे ऐप्स डाउनलोड रखा करें, क्योंकि ये जो ऐप्स हैं वो किसी भी वायरस को जो है खोलने नहीं देता आपके इजी पैसा और जैश कैश को, ताकि वो पैसे जो हैं आपके इजी पैसा और जैश कैश में सेफ रहें, ठीक है। फिर आता है ट्रांजैक्शन हैपन्स ऑन द सेफ सर्विस इन द नेटवर्क। और यहाँ भी ये बताया गया है कि ट्रांसफ़र तभी पॉसिबल होती है जब इंटरनेट जो है सही से चल रहा हो और इंटरनेट की स्पीड भी ठीक हो, तो ट्रांसफ़र इजी पैसा और जैश कैश ईजिली कर देता है। लेकिन अगर इजी पैसा जैश कैश को लग रहा है कि जो आपने नेटवर्क कनेक्ट किया हुआ है, इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो सही नहीं चल रहा, तो इजी पैसा जैश कैश को लगता है क्या पता हैकर ने वो इंटरनेट को के साथ छेड़छाड़ी की हो। इसलिए इजी पैसा जैश कैश क्या करता है, तब तक पैसे ट्रांसफ़र नहीं करता जब तक कि आपके नेट की स्पीड सही ना हो। तो वहाँ पे सारी बात है, इजी पैसा जैश कैश को शक हो रहा होता है कि क्या पता कोई हैकर पैसे को ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहा हो। इसलिए जब भी इजी पैसा जैश कैश पैसे ना ट्रांसफ़र करें, समझ जाएँ कि मोबाइल जो है सिक्योरिटी अपनी ऑन कर देता है कि ऐसा ना हो कि कोई अननोन बंदा पैसे भेज रहा है आपकी मोबाइल से। इसलिए थोड़ी देर बाद 20-30 मिनट बाद जब आप वो पैसे भेजते हो तो वो पैसे सेंड हो जाते हैं। अचानक से सेंड नहीं होते जब इंटरनेट का प्रॉब्लम देखे, क्योंकि बेसिकली वो जो ऐप है जैश कैश और इजी पैसा आपको बचाने की चक्कर में पैसे आगे नहीं भेज रहा होता, ताकि क्योंकि उसको लगता है ऐप को कि क्या पता कोई हैकर आपके पैसे निकालने की कोशिश करे जब इंटरनेट की फैसिलिटी स्लो हो रही हो। ट्रांजैक्शन में ये हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी ऑथेंटिकेशन की। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि जब आप कोई पिन लगाते हो या आप 1 टाइम पासवर्ड लगाते हो, बायोमेट्रिक करते हो, 2 फैक्टरी ऑथेंटिक करते हो। अब ये सारा है कि इसमें क्या होता है ना कि आप एक तो आप पिन लगाते हो जैसे कैश इजी पैसा में, यानी कि 1 2 3 करके पासवर्ड लगा लिया। उसके अलावा आप अपना नंबर से भी
जो है नंबर के अंदर भी प्रॉपर्ली सिक्योरिटी लगा देते हो उसके अंदर के इस नंबर को कोई और बंदा सर्च ना कर सके। उसके साथ साथ अपना फेस और फिंगरप्रिंट भी लगाते हो, यानी कि आप इजी पैसा जैज़ कैश पे अपना फेस रिकॉर्ड करके लगवा देते हो। उसके अलावा अपना अंगूठा भी आप जो है रिकॉर्ड करके भेज देते हो कि ये मेरा अंगूठा ऐसा दिखता है, ताकि कोई भी बंदा कि अपना अंगूठा लगा के आपके अकाउंट को खोल ना सके, क्योंकि आपका अंगूठा इजी पैसा जैज़ कैश के रिकॉर्ड्स में सेफ है, ताकि कोई भी बंदा घुस ना सके सिवाय आपके अकाउंटों में। इसीलिए ये जो मेथड है ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं मेथड्स के थ्रू कोई भी बंदा आपके अकाउंट में घुस नहीं सकता, क्योंकि आपने अपना फिंगरप्रिंट एंड फेस का भी स्कैन कराया हुआ है जैज़ कैश और इजी पैसा को। आपने पासवर्ड भी लगा रखा हुआ और नंबर पे भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा दिया है, सही है, जिस तरह से किया हुआ है, ताकि हैकर जितनी मर्जी कोशिश करे वो आपके अकाउंट में घुस ना सके इन फैसिलिटीज़ की मदद से। रिस्क ऑफ द स्कैम एंड फ्रॉड। रिस्क एंड स्कैम एंड फ्रॉड से बचने का तरीका ये है ना कि कोई भी फिशिंग ईमेल्स, फिशिंग्स क्या होती हैं? फिशिंग का मतलब है ऐसी ईमेल जो फेक हो, यानी कि जैज़ कैश की तरफ से कोई ऐसी ईमेल आई हो जिस पर आपको शक हो कि ये जो ईमेल है ये फेक है। ज़ाहिर बात है अगर कोई ईमेल ऐसी है जो आपको लग रहा है कि जैज़ कैश ने भेजी नहीं होगी, लेकिन उस ईमेल को देख के लगेगा कि ईमेल आई तो जैज़ कैश से है, लेकिन आपको शक उसमें थोड़ा सा पैदा होगा, तो ऐसी ईमेल्स को हम कहते हैं फिशिंग ईमेल्स, ठीक है। या फिर कोई ऐसा मैसेज आपको फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे आएगा जो होगा बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि किसी जैज़ कैश की इदारे ने भेजा है वो आपको, लेकिन याद रखें इस तरह के जो मैसेजेस आते हैं चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, कुछ भी, उस पर क्लिक मत किया करें जब तक कि आपको कंफर्म ना हो। अब कंफर्म करने का तरीका क्या है कि आप उन मैसेजेस के बारे में डायरेक्ट जो जैज़ कैश की हेल्पलाइन में दिया गया नंबर है उनसे पूछ लो कि मुझे ये मैसेज आया है। अगर वो मैसेज के बारे में कहते हैं हाँ हमारी तरफ से आया तो फिर ठीक है, लेकिन अगर वो खुद कहते हैं कि ये जो मैसेज है हम नहीं कर रहे, तो याद रखिएगा कि वो मैसेज आपको किसी स्कैमर ने किया है, ताकि आप उस मैसेज पे क्लिक करो और फिर आपका इजी पैसा और जैज़ कैश में पड़े पैसे सारे उड़ जाएं और उनको मिल जाएं। इसलिए कभी भी इस तरह की ईमेल्स एंड मैसेजेस पे शक हो उस पर कभी भी क्लिक नहीं किया करें, कभी उस पर रिस्पॉन्स ना किया करें, कभी भी ऐसे कॉल्स ना उठाया करें जो अननोन नंबर से आ रही हो, सही है। फिर आगे आता है फेक ऐप्स। कोई भी ऐप जो फेक लग रहा हो, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि ये जो ऐप है ये इस बैंक का तो है ही नहीं, तो कभी भी उस बैंक वाले ऐप पे जो है लॉग इन करने की ना कोशिश करें जिस पर आपको शक हो कि ये ऐप इस बैंक का हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर आता है ट्रिक्स बाय द स्कैमर्स। पीपल प्रिटेंड टू बी द बैंक स्टाफ टू गेट पिन्स और ओटीपी। अब तो एक नया स्कैम आ गया कि वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को आपको कॉल करेंगे, ठीक है, रात के किसी भी वक्त या किसी भी टाइम पे, सुबह या शाम में, और आपसे कहेंगे कि हम जो है जैज़ कैश के डिपार्टमेंट से या इजी पैसे के डिपार्टमेंट से, यानी कि ऑफिस से बात कर रहे हैं, मेन जो ऑफिस नहीं है इन लोगों का वहाँ से बात कर रहे हैं, आप हमें अपना पिन बता दें या अपनी ओटीपी बता दें। ये सारे बेसिकली स्कैमर्स होते हैं जो आपको बेवकूफ़ बना के आपसे आपकी पिन और ओटीपी ले लेते हैं, आपको बेवकूफ़ बना के। फिर आप लोगों में से कोई ऐसा बंदा जो बेवकूफ़ बन जाता है और उनको पिन वगैरह दे देता है। फिर वो क्या करते हैं स्कैमर्स, आपकी पिन और ओटीपी लेके आपकी जैज़ कैश में घुस के सारे पैसे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी किसी ऐसे बंदे को जो आपसे पिन मांगे, ओटीपी मांगे, कभी मत दें। इवन दो जो ये जैज़ कैश वाले हैं इन्होंने खुद आपको अकाउंट बनाते वक्त ही कह दिया था अपना पिन एंड ओटीपी कभी भी किसी से शेयर मत करें, चाहे आपको कोई कॉल करके भी कहे कि आपके अकाउंट से पैसे उड़ने वाले, हमें पिन फ़ौरन से दें, कभी भी उस बंदे की बात मत माने। फिर आगे आता है हैकिंग, असेसिंग फ़ोन एंड अकाउंट्स विदाउट परमिशन। कोई ये हैकिंग क्या होता है? हैकिंग का मतलब है कि कोई गंदा इंसान, कोई स्कैमर आपके अकाउंट में बगैर आपकी इजाज़त से घुसने की कोशिश करता है। ऐसे चीज़ों को हम कहते हैं हैक करना, हैकिंग करना, ठीक है। प्राइवेसी ऑफ यूज़र्स डाटा। प्राइवेसी के बारे में आपने बताना है कि जो कंपनीज़ हैं जो जैज़ कैश को चला रही हैं या इजी पैसा को चला रही हैं, उनकी इन कंपनीज़ का काम होता है कि हर बंदे की इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखें। अगर इन कंपनीज़ यानी कि जो जैज़ कैश और इजी पैसे को चलाने वाली जो कंपनीज़ हैं, अगर ये हर बंदे की इन्फॉर्मेशन लोगों को बांटना शुरू कर देंगी ना, तो फिर कोई भी बंदा जैज़ कैश और इजी पैसे को यूज़ नहीं करेगा। इसीलिए ये जो कंपनीज़ हैं जिन्होंने जैज़ कैश और इजी पैसे को बनाया, ये हर बंदे की प्राइवेसी को मेंटेन करती है और अपने प्राइवेट रिकॉर्ड, लोगों की प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को आगे लोगों तक बांटने नहीं देती। दे स्टोर डाटा सेफली एंड फॉलो प्राइवेसी रूल्स। इनके पास हमारी इन्फॉर्मेशन पैसे की हो या हमारे नाम की हो, हमारी सारी मालूमात सेफली प्रोटेक्टेड रहती है क्योंकि ये प्राइवेसी के रूल्स को फॉलो करते हैं। यूज़र शुड ऑल्सो, जो यूज़र्स हैं, जो आम लोग हैं, उनको भी चाहिए कि वो लॉग आउट कर लिया करें उन तमाम ऐप से जो वो यूज़ नहीं करते। डोंट शेयर फ़ोन विद स्ट्रेंजर्स, और अपने फ़ोनों को किसी स्ट्रेंजर के हाथ में ना दिया करें, जो मैंने शुरू में ही बता दिया था। किसी अजनबी के हाथ में अपने फ़ोन को मत दें जिस पे आपको शक हो। उसके अलावा ऐसे किसी किस्म के लिंक्स पे क्लिक मत करें जो आपको व्हाट्सएप पे, जीमेलों पे या फेसबुक पे भेजे जाते हैं कि कोई लिंक भेजा जाता है उस पर खाम का क्लिक मत किया करें, क्योंकि आजकल ज़ाहिर बात है हर बंदा मोबाइल पे है तो लिंक्स वगैरह पे क्लिक कर लेता है, तो उन लिंक्स के ज़रिए भी आपके अकाउंट्स हैक हो सकते हैं।
ये वाले जिसमें पैसे पड़े हुए हैं आपके इजी पैसा और जायज़ कैश में। सेफ़ रहने का क्या तरीका है? सेफ़ रहने का तरीका ये है, जो इजी पैसा और जायज़ कैश यूज़ करता है, कि उसको चाहिए है कि अपने इजी पैसा जायज़ कैश पे एक पिन लगाए और वो पिन किसी से शेयर ना करे, पासवर्ड लगाए किसी से शेयर ना करे, ओटीपी जो आए वो किसी से शेयर ना करे। उसके अलावा ऑफिशियल ऐप्स के अलावा किसी किस्म के ऐप्स को क्रोम से या वेबसाइट से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डाउनलोड करने हैं इजी पैसा और जायज़ कैश के ऐप, तो आप डायरेक्ट सैमसंग यूज़ करते हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड किया करें, या अगर आप आईफोन यूज़र है तो आईफोन के ऐप्स को यूज़ किया करें। यानी कि आईफोन के अंदर जो ऐप स्टोर है उसके अंदर जो इजी पैसा जायज़ कैश है सिर्फ उसको आप डाउनलोड करके यूज़ करें। उसके अलावा वेबसाइट से डाउनलोड मत किया करें इजी पैसा जायज़ कैश, क्योंकि वो वाले जो होते हैं ना वो सही नहीं होते, उसमें वो स्कैमर्स ने बनाए होते हैं जो वेबसाइट से डाउनलोड करके आप यूज़ करते हो। इसलिए जो भी आप यूज़ करना है वो प्ले स्टोर से यूज़ किया करें, ठीक है। कि फ़ोन एंड ऐप्स अपडेटेड, और अपने फ़ोन और ऐप्स को अपडेट रखा करें। यानी कि अगर आपको ऐप कह रहा है कि इसको अपडेट करें तो उसको अपडेट किया करें ताकि वो और एक्टिवली वर्क किया करे। फिर आगे आता है अवॉइड पब्लिक वाईफाई फॉर पेमेंट्स। और कभी भी किसी पब्लिक में जो वाईफाई होता है उसको यूज़ मत किया करें, क्योंकि जो वो पब्लिक के वाईफाई होते हैं उस पर छेड़छाड़ी की जाती है। जो हैकर्स हैं उनको छेड़छाड़ी इस तरह से कर देते हैं कि कोई भी प्राइवेट बंदा जब उन पब्लिक वाईफाई को यूज़ करता है, यानी कि अगर मैं इस मिसाल के तौर पर किसी अस्पताल गई हूँ, उस अस्पताल में कोई वाईफाई लगा हुआ है, अगर मैंने उस अस्पताल के वाईफाई को यूज़ किया, ज़ाहिर बात उसमें छेड़छाड़ी की गई होगी क्योंकि वो पब्लिक के लिए ओपन है। तो वहाँ पे जैसे ही मैं कनेक्ट करती जाऊँगी उस वाईफाई को, तो मेरे मोबाइल में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो उस वाईफाई की मदद से उस हैकर तक चली जाएगी, ठीक है। इसलिए पब्लिक वाईफाई लोगों के ना यूज़ किया करें, सिवाय अपने रिश्तेदारों के। किसी रिश्तेदार के घर जाके वाईफाई यूज़ करें उनकी और बात है, लेकिन जब पब्लिक में आप किसी पब्लिक की जगह के वाईफाई को यूज़ करते हो तो वो ख़तरनाक होता है, ठीक है। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड चेंज देम ऑफन। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया करें और कोशिश क्या करें हर महीने बाद या 2-3 महीने का वक्फा रख के उसको चेंज कर लिया करें ताकि हैकर जो है हैक ना कर सके। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के बाद फ़ोन नंबर की रजिस्ट्री किया करें उस अकाउंट पे। ट्रांजैक्शन चेक किया करें पुरानी कि आपने पास में किस किस को पैसे भेजे। अगर आप पैसे भेजने वाले इंसान हैं जो लगातार पैसे भेजते हैं तो आप कोशिश किया करें पास वाली हिस्ट्री को नज़र में रखा करें कि मैंने किस किस को पैसे भेजे, ताकि ऐसा ना हो कि क्या पता हैकर आपके अकाउंट में घुसा हो और लगातार पैसे काट रहा हो और आपको पता ही ना लगा हो। इसलिए पास की हिस्ट्री पर नज़र रखा करें। रिपोर्ट सस्पिशियस एक्टिविटी इमीडिएटली। अगर आपको शक हो जाए कि आपके पैसे कटे जा रहे हैं और आपने यूज़ भी नहीं किया इजी पैसा जायज़ कैश और वहाँ से पैसे कट रहे हैं, तो फ़ौरन से उस सस्पिशियस यानी कि अजीब एक्टिविटी के बारे में जो है इदारों वालों को कॉल करें जिन्होंने इन ऐप्स को बनाया, ताकि वो चेक करें कि कहाँ पैसे आपके जा रहे हैं, कौन निकाल रहा है। रोल ऑफ गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट है वो खुद भी क्या करती है कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बताती है कि आप लोग जो है सेफ रहा करें। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया या पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी होगी जिसको शॉर्ट में पीटीए कहते हैं, ये सारे इन्होंने ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं ताकि चेक किया जा सके कि जो पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं वो किस बंदे को ट्रांसफ़र हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो बेसिकली पाकिस्तान के इदारे भी ऐसे बने हुए हैं जो ये काम करते हैं चेकिंग का, ठीक है। फिर आपने बताना है आईसीटी हेल्प्स इन दी पर्सनल बजटिंग। उसके अलावा जो आईसीटी यानी कि जो कंप्यूटर है उसका ये काम होता है कि जो स्टूडेंट हो गए, कोई वर्कर्स हो गए, फैमिलीज़ हो गए, वो अपने पैसों के मामला हैंडल कैसे कर सके। तो इस चीज़ में भी ये जो आईसीटी है कंप्यूटर जो है हेल्प कर देता है, ठीक है, जो मैंने शुरू में ही बात बता दी थी। फिर आता है आईसीटी जो है गिव्स अस एप्स एंड वेबसाइट्स दैट हेल्प प्लान बजट। तो यहाँ पे बेसिकली बात ये हो रही है ना कि जो आईसीटी है वो ये कोशिश करता है कि हमारे लिए ऐसे ऐप्स बना के लाए या ऐसी वेबसाइट्स बना के लाए जिनकी मदद से हम अपने पैसे के बजट को मेंटेन कर सकें, हमारे पैसे महफूज रह सकें, और जहाँ हमने पैसे लगाए हैं तो उसका भी ट्रैक पुराना रिकॉर्ड सेव रखता है। फिर आता है बजट ऐप्स एंड टूल्स। बजट ऐप एंड टूल्स, इसमें हमने बताना है रिकॉर्ड्स मनी कमिंग इन एंड गोइंग। यानी कि ऑफकोर्स ये जो ऐप्स होते हैं जायज़ कैश, इजी पैसा, ये हमारे रिकॉर्ड्स को सेव करके रखता है ताकि हमें पता लग जाए कौन से पैसे हमारे आ रहे हैं और जा रहे हैं। सॉर्ट स्पेंडिंग इनटू कैटेगरीज लाइक फूड, ट्रांसपोर्ट, बिल्स एंड शॉपिंग। इसमें ये बताया गया है कि हम फूड भी मंगा सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में बहुत लोग फूड पेंडा से ऑनलाइन मंगा लेते हैं घर में खाना। उसके अलावा बिल्स पे किए जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट यानी कि कोई चीज़ आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम भी करवा सकते हो। अभी तो बाइकिया जैसे ऐप्स आ गए हैं, यानी कि बाइकिया जैसे सिस्टम आ गया कि आप कॉल करते हो, किसी को पैसे देते हो और कोई भी इंसान आके आपके डाटे को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है, या किसी इंसान को पिक एंड ड्रॉप देने का काम भी करते हैं, ठीक है। शॉपिंग भी आप कर सकते हो ऑनलाइन। तो मैं यहाँ कहना ये चाहिए ना कि अब बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, दौर बदल गया, ठीक है।
ट्रैक मंथली स्पेंडिंग, और आपने एक महीने में कितने पैसे कहाँ कहाँ लगाए वो सारा भी ये ट्रैक करता है। फिर आता है सम एप्स कनेक्ट्स टू बैंक अकाउंट एंड वॉलेट्स लाइक द जैज़ कैश, इजी पैसा टू अपडेट ट्रांजैक्शंस ऑटोमेटिकली। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुछ ऐप्स ऐसे हैं जैसे कि जैज़ कैश और इजी पैसा, इन्हीं की बात करें। इनमें ऑफ कोर्स ये एक वॉलेट होते हैं, बिल्कुल जैसे कि आप नॉर्मल वॉलेट होता है ना उसमें पैसे रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपके मोबाइल के वॉलेट्स हैं जिनके अंदर आप जो है पैसे किसको भेजने हैं, किसको ट्रांसफ़र करने हैं, कितने पैसे रखे हुए हैं वॉलेट में, ये सारा कुछ ऊपर हमने पढ़ा वही बात बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आगे आता है पॉपुलर ऐप्स। पॉपुलर ऐप्स में आपने ग्लोबल में सारी बात है, ये अंग्रेज़ों के बाहर वाले मुल्कों के ऐप्स हैं। जैसे कि पाकिस्तान में कौन से ऐप ज़्यादा चलते हैं पैसों वाले, वो हैं जैज़ कैश और इजी पैसा। वैसे ही बाहर वाले मुल्क में मिंट, वाई नैप, पॉकेट गार्ड यूज़ किया जाता है। इवन दो ट्रेडिंग के भी बहुत से ऐसे ऐप्स हैं जो बिल्कुल जैज़ कैश और इजी पैसा के तरह काम करते हैं, ठीक है। तो लोकल की हम बात करें पाकिस्तान की ख़ास तौर पे, तो हमारे यहाँ के लोकल ऐप्स हैं जैसे कि अल्फला का अपना ऐप है, उनका अपने ऐप है। वैसे ही पाकिस्तान में जैज़ कैश और इजी पैसा वाले ऐप्स हैं। तो इस तरह से आपने बाहर वाले मुल्क ग्लोबल और लोकल दोनों का जिक्र कर देना है। इनके फ़ायदे बताने, इनका फ़ायदा ये होता है कि आपको पता लग जाता है कि कितना पैसा आपने स्पेंड किया, आपको पता लग जाता है कि कितने पैसे आपने सेव किए। ये सारा कुछ जो है हमें फ़ायदा इससे मिलता है, ठीक है। सेट गोल्स एंड मॉनिटर स्पेंडिंग। You can set personal financial goals like saving for phone, education and travel. अच्छा, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जैज़ कैश और इजी पैसा जैसे ये जो ऐप है, जो सिस्टम है, ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि हमारे फ़ोन के अंदर ही हम चीज़ें जो है ईजिली ख़रीद सकें। यानी कि आपको लैपटॉप ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, आपके पास एक अच्छा मोबाइल हो जिसमें आपका जैज़ कैश और इजी पैसा आराम से खुल जाए, उसी की मदद से आप चीज़ें ख़रीद सकते हो, ठीक है। फ़ीचर्स आपने थोड़ी सी बतानी है कि ये जो जैज़ कैश है या इजी पैसा है, इसकी क्वालिटीज़ ये हैं, फ़ीचर्स ये हैं कि ये हमें बताता है कि हमारे एक महीने में कितने पैसे सेव हुए, कितने पैसे हमने खर्च किए, ठीक है। और ये सारा कुछ बताता है। और स्पेंडिंग लिमिट भी हम पे लगा देते हैं, हमें बताते हैं कि आप इतने पैसे लगा चुके हैं, इससे ज़्यादा मत लगाएं ताकि हमारे पास पैसे बचा भी करें, ठीक है। फिर आता है चेक प्रोग्रेस डेली एंड वीकली। और जो जैज़ कैश है, इजी पैसा है, वो हमें बताता रहता है कि कितने आपने पैसे जमा कर लिए हैं, कितना जो है आप मज़ीद जमा कर सकते हो। तो इस तरह की डिफरेंट एबिलिटीज़ इन ऐप्स पे होती हैं। फिर आगे आता है हेल्प कंट्रोल स्पेंडिंग एंड रिड्यूस मनी प्रॉब्लम्स। और इनमें एक खासियत ये होती है कि हम कहाँ पैसे स्पेंड कर रहे हैं उसे हमें कंट्रोल करने की कोशिश करता है ताकि हम पैसे जो है बचा सकें। सही है, कुछ लोगों की आदत होती है ज़्यादा खर्चे करने की, इसलिए इन ऐप्स में ये खासियत है कि हमें कंट्रोल रखने का भी काम करती है। फिर आगे आता है विजुअल डैशबोर्ड एंड अलर्ट्स। ऐप शो मनी डाटा यूजिंग पाई चार्ट, लाइन ग्राफ्स, बार चार्ट। ये थोड़ा मुश्किल पोर्शन है, बेशक आप स्किप कर दें। इसमें बेसिकली एक ग्राफ बना आता है, उसमें बताया जाता है कि इस महीने आपने इतने ज़्यादा पैसे लगाए हैं, अगले महीने आपने इतने ज़्यादा खर्च किए थे, लेकिन उससे अगले महीने आपने कम खर्च किए थे। यानी कि एक चार्ट सा बन के बताया जाता है कि इतने पैसे लग चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चार्ट्स वगैरह बनाते हैं। थोड़ा अगर मुश्किल तो बेशक आप इसको छोड़ दें। उसके साथ साथ इसमें लाइन ग्राफ्स होते हैं, यानी कि ये भी इसी तरह से चार्ट्स होते हैं जो भी बताते हैं कि पिछले महीने हमने इतने जमा किए हैं, इससे अगले महीने हमने ज़्यादा जमा किए थे, उससे अगले महीने कम किए थे जमा, ठीक है। तो चार्ट इस तरह से डब्बों में भी आते हैं। उसके अलावा ये चार्ट इस तरह से भी बना हुआ आता है, यूँ करके, यूँ भी बन के आते हैं चार्ट्स, यूँ करके फिर यूँ भी हो रहे होते हैं। तो इससे पता लगता है कि कितने पैसे आए थे, कितने पैसे गए थे। तो इस तरह से ग्राफ्स की शक्ल में भी हमें पैसे का ये हिसाब किताब दिखा रहा होता है, ठीक है। फिर आगे आता है ऐप्स ऑल्सो गिव अलर्ट एंड रिमाइंडर। यानी कि इन ऐप्स में ये खासियत भी ये है कि अगर हमने बिल पे नहीं किया तो हमें अलर्ट कर देगा, आज तारीख है बिल पे करने की तो बिल पे करना है, ठीक है। तो इस तरह के ये वाले काम भी वो करता है, ठीक है। ओवर स्पेंडिंग से रोकता है। ओवर स्पेंडिंग का मतलब होता है उर्दू में ज़्यादा खर्ची करने से रोकता है, ज़्यादा खर्ची हम ना करें, ठीक है। तो ये चीज़ है। और मंथली समरी देता है। समरीज मीन्स कि मंथली लिस्ट हमें बना के देते हैं कि कहाँ कहाँ हमने पैसे लगाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ऐप्स वगैरह काम करते हैं हमारे पैसे को सेव करने में और सारा कुछ करने में। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।